गाड़ियां हैं और कौन सी गाड़ी ना होगी। आप बहुत इंस्पायर्ड हैं इनसे। बहुत बहुत। और आप इनका फेस देख के थोड़ा सा डर गई थी, तो वो जरा बताएं आप। हाँ, बिल्कुल। बताएं बताएं, सच बताएं। सच मैं है। कहूँगा सच बताएं, जो हमें पता है या जो हम इनके बारे में जानते हैं, आप भी बताइएगा। सच तो ये- अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है मारिया रैन, समीरा खान, अंबर अंबर। रिंद। चलो तंज करा तो तंज सही है। बात है ना सवेरा। जी। एक बहन अगर रिंद है, बिल्कुल, दूसरी बहन किरिंद क्यों, किरिंद क्यों, दूसरी भी रिंद होनी चाहिए। बिल्कुल। क्यों नहीं थी भाई रिंद आज से पहले? मैंने कहा मारिया ने कह दिया चले काफी है। ये टाइम की बचत कर रही है। टाइम तो की मारिया बचत ने हो। खाना खा लिया तो काफी, आप भी नहीं खाए? यार वही तो मुझसे नहीं होता ना, वो मैं डबल खाती वो हूँ। डबल खा लेती हूँ। चले खैर, चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। मोदी जी का दौरा चल रहा है ब्रुनेई दारुसलाम का, और मैंने एक वीडियो का टाइटल देखा कि बहुत बड़ी सोने की प्लेट में भी इनको खाना दिया गया, लेकिन इस वीडियो में वहाँ पर ही अपना भाषण दे रहे हैं, अपनी तकरीर कर रहे हैं। Your Majesty, Your Royal Highness, शाही परिवार के सम्मानित सदस्य, एक्सेलेंसीज, देवी और सज्जनों, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हिज मैजेस्टी और पूरे शाही परिवार का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है, लेकिन यहां मिले अपनेपन ने मुझे दोनों देशों के सदियों पुराने संबंधों का एहसास हर पल हम अनुभव कर रहे हैं। योर मैजेस्टी, इस साल ब्रुनेई की आजादी की 40वीं वर्षगांठ है। आपके नेतृत्व में ब्रुनेई ने परंपरा और निरंतरता के लिए एक महत्वपूर्ण संगम के साथ प्रगति की है। ब्रुनेई के लिए आपका वावासन 2035 विजन सराहनीय है। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। Your Majesty, Your Royal Highnesses, distinguished members of the royal family, Excellencies, ladies and gentlemen, I express my heartfelt gratitude to His Majesty and the entire royal family for the warm welcome and hospitality. This is a first bilateral visit by an Indian Prime Minister to Brunei. However, with the closeness and warmth I have received here, I am reminded of the centuries-old ties between our countries. Your Majesty, this year marks the 40th anniversary of Brunei's independence. Under your leadership, Brunei has made progress with both tradition and continuity. Your vision for Brunei, Wawasan 2035, is praiseworthy. On behalf of 1.4 billion Indian people, I convey my best wishes to you and the people of Brunei. साथियों, भारत और ब्रुनेई के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। इस साल हम अपने राजनीतिक संबंधों की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने निर्णय लिया है कि अपने संबंधों को एनहांस पार्टनरशिप का दर्जा देंगे। Friends, India and Brunei have deep historical and cultural ties. This year, we are celebrating the 40th anniversary of our diplomatic ties. On this occasion, we have decided to commemorate our relations as enhanced partnership. हमारी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हमने सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। हम आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कृषि, उद्योग, फार्मा और स्वास्थ्य के साथ साथ फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी में
आपसी सहयोग पर बल देने का निर्णय लिया है। We had comprehensive talks on all aspects of our ties to give a strategic direction to our partnership. We are committed to strengthening our cooperation in economic, scientific, and strategic sectors. We have decided to focus on cooperation in fintech and cybersecurity, along with agri-industry, pharmaceutical, and health sectors. ऊर्जा क्षेत्र में हमने एलएनजी में लॉन्ग टर्म सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की संभावनाओं पर सकारात्मक विचार किए। Under energy sector, we discussed the potential for long-term cooperation in LNG. To strengthen our defense cooperation, we held constructive dialogue on possibilities of cooperation in defense industry, training, and capacity building. अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए हमने सैटेलाइट डेवलपमेंट, रिमोट सेंसिंग और ट्रेनिंग पर सहमति बनाई है। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी के लिए जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू की जाएगी। To solidify our cooperation in space sector, we have agreed on cooperation in satellite development, remote sensing, and training. To enhance connectivity between the two countries, direct flights will be commenced soon. साथियों, हमारे पीपल टू पीपल संबंध हमारी साझेदारी की नींव है। मुझे खुशी है कि भारतीय समुदाय ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था और समाज में सकारात्मक योगदान दे रहा है। Friends, our people-to-people ties are the foundation of our partnership. I am happy that the Indian community in Brunei is making positive contributions to Brunei's economy and society. कल भारतीय राजदूतावास के लोकार्पण से भारतीय समुदाय को एक स्थायी एड्रेस मिला है। भारतीय समुदाय के कल्याण और हितों की देखरेख के लिए हम हिज मैजेस्टी और उनकी सरकार के आभारी हैं। With the inauguration of a new chancery of the High Commission of India yesterday, Indian community has found a permanent address in Brunei. We are grateful to His Majesty and his government for the welfare of Indian community in Brunei. साथियों, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता आया है और आगे भी देता रहेगा। Friends, Brunei is an important partner in India's Act East policy and Indo-Pacific vision. India has always given priority to ASEAN centrality and will continue to do so. हम अनक्लॉज जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट्स का समर्थन करते हैं। हम सहमत हैं कि इस क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति बने। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति का समर्थन करते हैं। We support freedom of navigation and overflight under international laws like UNCLOS. We agree that a code of conduct should be finalized for this region. We support the policy of development and not expansionism. योर मैजेस्टी, भारत के साथ संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके आभारी हैं। आज हमारे ऐतिहासिक संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। एक बार फिर मुझे दिए गए सम्मान के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आपके शाही परिवार के सभी सदस्यों और ब्रुनेई के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Your Majesty,
जी जनाब, ये थे नरेंद्र मोदी जी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कह रहा हूँ क्योंकि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने कंट्री को इस वक्त, अच्छा हमारे मुल्क में ना साल 2 साल 1.5 साल 3 साल तक कोई रहता है, फिर कोई उसको उतार देता है, फिर ऐसे उसको ही। कोई और उतार देता है, बिल्कुल ऐसे। फिर एक किसी और की कोई उतार देता है तो एक दूसरे के साथ ये मामला चल रहा है। हमारे यहाँ कोई किसी को काम करने ही नहीं देते। हमारे लोग हैं ना वो मुल्क पे फोकस नहीं कर रहे, वो जी, एक अब- दूसरे की टांगे खींच टांगे रहे हैं। खींच रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल अच्छा मैं ऐसे ही। इनके बारे में बताऊं कि इस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर हैं। कितने साल हो गए इनको? 2014 से ही हैं। 10 साल हो बड़ी गए। बात 10 साल हो गए, मजीद 5 साल के लिए भी जीत गए हैं। जी जी बिल्कुल, अभी इलेक्शन हुए अभी हैं। इलेक्शन जी, हुए जी, थे। जी, जी। और मजे की बात सुने, 2014 से ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने। उससे पहले गुजरात के सीएम थे 5 साल, बल्कि गुजरात के सीएम काफ़ी सालों से 2004-5 से थे ये। तो यानी इंडिया में इनका नाम 25-30 सालों से लिया जा रहा है। सीएम, फिर उसके बाद PM 12 साल 11 साल समझो पीएम। पीएम बने। PM। अच्छा, बड़ी बात तो है। इसका फायदा इनको क्या हुआ बड़ी कि कोई भी दूसरा कंट्री इस कंट्री से लेन देन करेगा तो वही तो फेस है यार। यार प्राइम मिनिस्टर मोदी से मेरी इनकी काबीना से ये साइन हुए थे, ये डिस्कशन हुई थी, ये लेन देन हुआ था। या ये लोग हमें आम देंगे, हम इनको एनर्जी देंगे। सही बात। इंडिया सऊदी अरब वालों से ये पानी देंगे मीठा। सऊदी अरब में पानी बहुत कीमती है। कीमती। सऊदी अरब से पेट्रोल मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। फिर इंडिया में कई लोग ऐसे हैं कारोबारी, फैक्ट्रियां लगाने वाले, वो पूरी दुनिया को सप्लाई करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर वहां जाके डील करके आएंगे तो यहाँ से मुल्क से हमारी कोई चीज़ जाएगी ना। ऐसा ही तरक्की है, होगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना? तरक्की के लिए बेहतरीन है ये। पिछले दिनों ये पोलैंड के दौरे पे थे। अच्छा। मुझे अपने मुल्क के बारे में इस वक्त इतना नहीं पता होता जितना इनके बारे में पता होता है। पिछले दिनों पोलैंड के दौरे में थे, अब ये ब्रुनेई के दौरे पर हैं। तो ब्रुनेई एक ऐसा कंट्री है जिसके महाराजा के पास, जिसके राजा के पास 7000 कारें गाड़ियां हैं। क्या और बात है। कौन सी गाड़ी ना होगी? आप बहुत इंस्पायर हैं इनसे। बहुत हाँ, बहुत। मोदी और जी आप इनका फेस देख के थोड़ा सा डर गई थी, तो वो जरा बताएं आप। हाँ, बिल्कुल। बताएं बताएं, सच बताएं। सच मैं है। कहूँगा सच बताएं, जो हमें पता है या जो हम इनके बारे में जानते हैं, आप भी बताइएगा। सच नहीं, तो मैं यही तो है कि मतलब मेरे पड़ोसी मुल्क के, और इसके बारे में तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जंगें भी चल रही हैं। और इसके अलावा चाहे जंग चल रही होती किसी मुल्क से तो उसके बारे में तो नेगेटिव ही ख्यालात आते हैं। और जो भी कुछ होता है, बहरहाल ये अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं। और अभी मजीद मालूमात देंगे मुझे आप। लेकिन क्या ख्याल अभी है, तो मुझे पिछले नहीं इलेक्शन में तो ये हुआ था कि इनको जो है वो हार गए थे। जी जी जी, ऐसा तो ही लग वो क्या रहा सीन था? वो सीन ये था कि हारे नहीं थे, लेकिन हमारे मीडिया में हार गए थे। ओह, तो कहा था कि नहीं जी मीडिया में सीट्स नहीं मिली और हाँ, इतने काबीना इनकी। मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये था हम्म, कि इनका टारगेट था 400 सीटों का। ठीक। अच्छा। इनका टारगेट था 400 सीटों का। और इनकी जो दूसरी राहुल गांधी की जो पार्टी है वो बहुत पीछे थी इनसे, बहुत पीछे थी पिछले साल, पिछले इलेक्शन में। 400 के बजाय ये लोग नीचे आ गए। इनकी पार्टी नीचे आई है, हारी नहीं है। और उनकी पार्टी नीचे थी, ऊपर आई है। तो अब इनका मुकाबला तक समझो अगले इलेक्शन तक, अगर राहुल गांधी अपने काम में सही रहे और इसी तरीके से अपना नाम बनाते रहे, Struggle तो कर रहे अगले इलेक्शन में टक्कर का मुकाबला लगेगा। 50-50। ऐसा लेकिन लगता है। इधर बीजेपी इनकी पार्टी का नाम जी है, जी जी हाँ, जी। ये ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं हो गई थी। 400 पार का नारा लग रहा था। सालों से हाँ, चला ये आ भी रहा है, सुनने में आ रहा था। तो तो लेकिन 400 पार नहीं हुए, लेकिन हारे नहीं। यानी एक बंदा अगली जमात में नहीं गया, अगली जमात में तो गया, फर्स्ट नहीं आया, फर्स्ट नहीं है। लेकिन वो जीता है। जीत है, बस लेकिन मैं- हमारे मीडिया में मैं खुद देख रहा था, मैं अपने मीडिया को खुद देख रहा था बाखुदा कि बहुत बुरी हार हो गई, ऐसी हो गई। अरे मैंने कहा यार कैसे नहीं, वो लोग हैं। एक्चुअली उन्होंने देखिए अपना एक एम बनाया हुआ था, वो एम इनका कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो इसलिए हमारे मीडिया ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं और भी देख रही थी। हार गए लिखा हुआ आ रहा है यार, हार ऐसे गए। ही आ रहा था, ऐसे ही था। तो बहरहाल इन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ। इनके बारे में आप क्या जानती हैं, जो सच यार जानती मैं हैं इनके बताएं। बारे में मतलब मैं पहले भी वीडियो हम बना चुके हाँ। हैं इन पे, तो मतलब बहुत अच्छा है यार। ये मैं कहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर वही है जो अपने मुल्क का दिल जीत ले, और ये ऐसे ही है। तो जाहिर सी बात है फिर हाँ, मुखलिस हो। तो हर कोई इनको सपोर्ट करेगा, इनको वोट करेगा। हर कोई चाहेगा कि यार हमारे मुल्क तरक्की करे। हमारे वाले तो अवाम इनसे की टांगे जरूरत खींचते है। रहते अच्छा, हैं। अवाम क्या चाहती है? अवाम चाहती है कि हमारा जो भी वजीर आजम हो ना, वो मुखलिस हो हमारे साथ, हमें आसानियाँ दे, हमें मुल्क सस्ताई हो, छोड़ के जाना ना पड़े। अच्छा। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, ये मतलब कहीं इलेक्ट्रिसिटी वाली बात करने लगा था। इंडिया में कहीं इलाकों में, ये फारूक भाई भी बताएंगे,
कई इलाकों में 200 यूनिट फ्री है। फ्री, कई इलाकों में 500 यूनिट फ्री हैं। बिल्कुल और हमारे यहाँ पे 200 यूनिट का मतलब 10-12 हजार रुपए बिजली का बिल। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। 275 यूनिट्स और का अब जो है तो वो गैस का 15,000 भी से 15 ऊपर हुआ आ है। रहा और अब जी। तो सुई सदरन गैस कंपनी ने भी यही सब कुछ कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही। एक को देखकर दूसरा समझ जाए, 200 यूनिट फ्री यार। बस वही खरबूजे ना। को देखकर खरबूजा रंग बदल। आवाम क्या चाहती है कि कोई ऐसा। भी जात से आ जाए, कोई भी आ जाए, हमें अच्छी जिंदगी दे, सस्ताई दे। प्राइम मिनिस्टर भी तो रंग बदले ना, इनको देखकर कुछ और भी सीखे। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा अच्छा ही। 40 किलो तक की सुना मैंने गंदम, एक भाई आए हुए थे तो वो बता रहे थे कि 40 केजी गंदम इंडिया में फ्री है, घर घर दी जाती है। ओह, जबरदस्त कुछ तो करने उनकी जो इनकम है वो बचत है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है जो हम पाकिस्तान में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, खुदा की कसम मुझे ऐसा लगता है हम यहाँ का रेंट देते हैं, ऐसा ही है। लेकिन वो साबुन की शक्ल में देते हैं। बहुत महंगा यानी हो। 100 रुपए वाला साबुन हम 300 में लेते हैं। बिल्कुल। वो साबुन की शक्ल मुझे ऐसा लगता है किसी तरीके से हमारे साथ ऐसी फिरकी हुई है। बिल्कुल। हमें इस तरीके से ये बना दिया गया है कि हम हर चीज हर खरीदते चीज़ हुए में टैक्स है, जीएसटी इतने है, सब कुछ। टैक्सेस हम लगाए जा यहाँ रहे हैं। हम यहाँ है ना। हर चीज पर। एक बंदा यहाँ 10 घंटे काम करता है, इंडिया में वो क्या अच्छी जिंदगी गुजारता है। यहाँ पर हम काम करके कमा जरूर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा बात को समझे, हम कमा जरूर रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं। मेहनत हम कर रहे हैं, काम हो रहा है। इंडिया में कहते हैं कि 20-30 हजार सैलरी वाला बेहतरीन घर चलाता है। ओह, हमारे यहाँ 70,000 रुपए में घर नहीं चल रहा। हमारे यहाँ बिल्कुल सही बात है, इम्पॉसिबल है। आप लाख, खाना डेढ़ खाने लाख चले से जाएं भी किसी ज़्यादा। रेस्टोरेंट पे तो आपने वहाँ GST उनको तो देना ही है, फिर जीएसटी भी। आप किसी ब्रांड पे चले जाएं तो वहाँ भी आपको एक गवर्नमेंट का तारिक टैक्स। रोड पे एक कुल्फी है बड़ी फेमस। उस कुल्फी मेरे ख्याल में शायद पता नहीं कितने की थी, लेकिन वो मुझे याद नहीं रहा अभी। लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स लिखा था ना कि वो कह रहे थे हमने इससे टैक्स इतना लिया आपसे, 75 रुपए। एक कुल्फी पे 75 रुपए एक्स्ट्रा लिखा हुआ है बिल में। 75। तो चलते हैं कुल्फी खाने। नेक्स्ट वीडियो की तरफ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।